गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लीजिए, स्फेरिकल मिरर्स की से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। तो सबसे पहली टर्म्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों कहा जाता है? देखिए, ये कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर को स्फेरिकल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ये एक स्फेयर का पार्ट है। स्फेयर में से इस मिरर को निकाला गया है और इस स्फेयर का जो सेंटर है सी, दिस सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अगर हम कॉन्वेक्स, इसी को हम कॉन्वेक्स मिरर के लेकर के करें, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ओके। और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? अंदर की तरफ है, यहाँ पर। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? उस स्फेयर का सेंटर जिससे कि उस मिरर को काट के निकाला गया है, बनाया गया है, ओके। फिर बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए, दिस इज कॉन्केव मिरर। अभी हमने बात करी थी कॉन्केव मिरर में ये जो लाइन है, दिस सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और दिस पॉइंट इज कॉल्ड पी। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पी, पोल कहते हैं इसको वैसे। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। इज द रेडियस ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज ए पार्ट। एक्चुअली अब अगर हम इस स्फेयर को ऐसे ड्रॉ कर लें, ऐसे ड्रॉ कर लें, तो ये इसका सेंटर है और ये आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस मिरर का रेडियस, यानी इस स्फेयर का जो रेडियस है वो इस मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। कर्वेचर इसको कहते हैं, ये इसका रेडियस कहलाता है आर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं पोल। अभी हमने पोल के बारे में डिस्कस किया था। तो पोल क्या है? देखिए, अगर हम फिर ड्रॉ करते हैं, ये दिस इज ओके। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस पॉइंट ऑन द मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर है हमारा, ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को पोल कहते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो देखिए, ये कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में हमने ये लाइन खींची, ये हमने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमने बताया पोल है, इनके बीच के डिस्टेंस को हमने आर बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब दिस इज एक्स एंड वाई। ये जो पूरी लाइन है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज called principal axis. It is a straight line passing through center of curvature and pole is called principal axis. XY is the principal axis, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के गुजरती हैं, ओके। ये सब जो बातें हम कह रहे हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हो सकती हैं। जैसे कॉन्वेक्स, जैसे हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, और अगर हम पोल की बात करें उसके लिए भी पोल यहाँ पर होगा, ओके। और हमने बताया सी यहाँ होगा, ओके। और यहाँ अगर बात करें तो ये एक्स वाई, उसके लिए भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये आपका पोल होगा। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए, हम बात करते हैं पहले कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर के केस में देखिए, ये कॉन्केव मिरर के केस में देखिए,
ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के अंदर ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, दिस इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। प्रिंसिपल ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो आपका है, हम जब बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एंड वाई, जब प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है, पैरेलल गई, ओके, सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे अब, कि कोई लाइन पैरेलल गई, रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये इस पॉइंट से निकल गई, फिर एक रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर यहाँ से निकल गई, एक रे ऑफ लाइट यहाँ गई, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से निकल गई, यहाँ से गई, यहाँ से निकल गई। तो सारी रे ऑफ लाइट, दो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एफ और प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस। सेम प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखिए ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, यहाँ है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने भी बताया था आपको। अब देखिए यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट एक्स वाई इज द, एक्स वाई क्या है इसका, प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेंगी कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अगर हम उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसा लगेगा कि वो यहाँ पर मीट कर रही है, कहीं पीछे मीट कर रही है, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये आपका एक्स एंड वाई रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ निकल गया रिफ्लेक्शन होने के बाद, और इसको पीछे को बढ़ाया गया, इसको पीछे को बढ़ा के यहाँ पर ही मीट हो रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो प्रिंसिपल फोकस है इट इज़ वर्चुअल, इट इज़ बिहाइंड द मिरर, ओके। अब एक लास्ट टर्म इसमें हम डिस्कस करेंगे, फोकल लेंथ। क्या करेंगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो देखिए ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में हमने ये बताया आपको C है, ये पॉइंट बताया हमने आपको F है, ये पॉइंट बताया हमने आपको P है, ओके। दिस द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट, focal length is equal to r/2, focal length is equal to r/2. Hope you understand all the terms related to the spherical mirror. Thank you.